दोस्तों, लाहौर की यूनिवर्सिटी में एक कमरा है जो तकरीबन 100 साल से बंद है। हर कोई इस कमरे में जाने से क्यों घबराता है? मैं आपको कुछ ऐसे ही पुरस्रार कमरों के बारे में बताऊंगी जिनकी कहानियां आपको हैरान कर देंगी। दोस्तों, लाहौर की इस यूनिवर्सिटी के कमरे में जाने से पहले हम लोग चलते हैं इंग्लैंड में एक टाउन है सैंड बैच, एक बहुत खूबसूरत जगह और तारीखी जगह। यहाँ पे आपको कई पुरानी इमारतें बनी हुई नजर आएंगी जिसमें एक होटल भी है। इस होटल का नाम दी ओल्ड होल होटल है। ये बहुत ज्यादा पुरानी इमारत है। इसे 1656 में बनाया गया था। शुरू में तो इस जगह पे घोड़ों को बांधा जाता था, वो घोड़े जो उस जमाना में ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते थे। दोस्तों, इसके बाद 90s में इस जगह पे होटल बना दिया गया। दोस्तों, इस होटल के बारे में कुछ ऐसी चीजें बहुत ज्यादा मशहूर हो गईं जो सुन के बहुत ज्यादा डर लगता है। उन लोगों का कहना ये था कि इस होटल में इंसानों के अलावा भी कोई रहता है जिसे वो लोग महसूस कर सकते हैं। खास तौर पे इस होटल के 2 कमरे, रूम नंबर 2 और रूम नंबर 11। लेकिन दोस्तों, रूम नंबर 11 की तो कहानियां इतनी ज्यादा मशहूर हैं कि इसके ऊपर तो टीवी सीरीज भी बन चुकी हैं। दोस्तों, जो लोग भी इस रूम नंबर 11 में रहते थे उनका कहना ये था कि इस रूम में उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आती थी। ये औरत 100 साल की थी, यानी इतनी बूढ़ी इन्हें नजर आती थी। जब भी होटल का स्टाफ इस कमरे के पास से गुजरता था तो बहुत अजीब सी आवाजें उन्हें सुनाई देती थी। हालांकि ये कमरा बिल्कुल खाली होता था। एक गेस्ट का कहना तो ये था कि जब वो शॉवर ले रहा था तो उसे ऐसे महसूस हुआ कि इस कमरे में आग लग गई है। इस हॉरर कमरे में जो चमचे और छुरियां रखी होती थी वो हिलती दिखाई देती थी। एक इंतहाई पुरस्रार कमरा जो अभी बंद कर दिया गया है। दोस्तों, अब चलते हैं अमेरिका के शहर सेंट मूजे में एक घर है। इसका नाम विंचेस्टर्स हाउस है। दोस्तों, ये कोई मामूली घर नहीं है बल्कि इस घर में 160 कमरे हैं। इस घर के 2000 दरवाजे हैं। इस घर में बहुत अजीब चीजें छुपी हुई हैं। इस घर का जो नक्शा है और जिस तरह से इसे बनाया गया है, जैसे इसे डिजाइन किया गया है, वो बहुत पुरस्रार है। यानी किसी भी दरवाजे को खोलें तो ऐसे लगता है कि आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे इंसान गिर भी सकता है और कुछ ऐसी सीढ़ियां जो ऊपर तो जाती ही नहीं है। दोस्तों, इस घर में कुछ ऐसे कमरे भी छुपे हुए थे जिन्हें ढूंढने में लोगों को कई साल लग गए। लेकिन भला ऐसे घर को बनवाएगा कौन? दोस्तों, एक लेडी थी सारा विंचर्स, इसी ने इस घर को बनवाया था। इस औरत का शोहर बहुत ज्यादा अमीर था और ये राइफल्स बनाने का काम करता था। इसी वजह से ये अमीर था और इसके मरने के बाद ये बहुत अकेली हो गई थी और इसने अपनी सारी दौलत इस अजीब घर को बनाने में लगा दी। ये 1884 की बात है। इस घर को बनाने में 38 साल लग गए। इसे इस चीज का डर था कि इसके शोहर की बनी हुई राइफल से जो लोग मरे हैं उनके भूत इसे आके कहीं मार ना डालें। उन लोगों के भूत इसे तंग करेंगे और तभी इसने इस तरह का घर बनवा दिया था उन लोगों के लिए। शायद दोस्तों, ये दुनिया का सबसे अजीब और पुरस्रार घर है। लेकिन दोस्तों, अब हम चलते हैं लाहौर, अपने मुल्क के शहर में। लाहौर के शहर में एक यूनिवर्सिटी है, लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। यहाँ तकरीबन 14,000 बच्चे पढ़ते हैं और ये यूनिवर्सिटी 1922 को बनी थी। इस यूनिवर्सिटी में मौजूद एक ऐसी पुरस्रार जगह है जिसको आप पहले भी कई प्रोग्राम्स में देख चुके हों। इस कमरे के बारे में तो यहाँ की वाइस चांसलर भी मानती हैं कि इस कमरे में जिन्नात का बसेरा है। बात तो हकीकत है। ये कमरा तारों से बंद किया गया है, लेकिन वो क्या है कि टीम के लिए ये कमरा खोला गया है। दोस्तों, इस हॉरर रूम की स्टोरी एक लड़की शकुंतला की बताई जाती है। उस दौर की कहानी जब हमारे इस मुल्क पे अंग्रेजों की हुकूमत थी। 100 साल पहले जब ये यूनिवर्सिटी बनी तो इसके कमरे में एक लड़की रहती थी। इस लड़की का नाम शकुंतला देवी था। कहा यह जाता है कि इसने इसी कमरे के बाहर अपनी जान ले ली थी। लोग इसकी बहुत सी रीजंस बताते हैं, मोहब्बत में नाकामी या कुछ और रीजंस। लेकिन दोस्तों, कहा यह जाता है। चले आए दोस्तों, फिर से इंग्लैंड चलते हैं। यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन का घर है और बेंजामिन फ्रैंकलिन को अमेरिका का फाउंडर कहा जाता है। दोस्तों, अमेरिकन डॉलर्स पे भी इसी की तस्वीर बनी हुई है। दोस्तों, आज से कई साल पहले ये आदमी इसी घर में रहता था, लेकिन 1998 में यहाँ से एक बहुत अजीब सा कमरा मिला। दोस्तों, यहाँ पे मजदूर रेनोवेशन का काम कर रहे थे और यही काम करते हुए इन्हें एक बुक शेल्फ के नीचे एक कमरा मिला। इस पुरस्रार कमरे की हैरत अंगेज बात ये थी कि यहाँ पे 1200 हड्डियों के पीसेस मिले थे। ये हड्डियाँ बच्चों की थी, 15 बच्चों की। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन यहाँ पे क्या करता था ये तो कोई नहीं जानता।
कुछ लोगों का कहना ये है कि ये इन हड्डियों पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करता था। ये कमरा आज भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डरावना है और ये पुरस्रार कमरा बंद है और लोग इसमें जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं।